अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज है डे 20 की सुबह और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सुबह ऑयलिंग के साथ। और मैं आपको आगे सिखाऊंगी अपना ऑयल बनाने का तरीका। ये मैंने गरी के तेल में बनाया था। सबसे पहले एंजॉय करते हैं। जॉनी जॉनी Johnny, Johnny, यस मम्मा, Mama, ईटिंग शुगर it's okay. नो मम्मा, No, Mama, टेलिंग लाइज and the night. नो मम्मा, No, Mama, ओपन योर माउथ where's the mouse? हा 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 ओ Baba, Baba, see mommy. शाबाश बेटा। जैसे कि एंजॉयमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा है, वैसे ही खाना बनाना आपकी लाइफ का हिस्सा है। इसलिए मैं खाना बनाने की पहले तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाएगी तो वो क्या खाएंगे। ऑयल तो सारी बातें खा नहीं सकते ना, वो तो लगा सकते हैं हम। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने खाने बनाने को दी। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम कुछ दिनों से यूट्यूब से डिस्कनेक्ट थे। उसके लिए पहले माजरत कर दी थी और मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, लेकिन आप सबकी दुआएं जिसकी वजह से मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और ये वीडियो बना पाई हूँ। हाँ जी, तो आप सब ये बताएं कि आज मैंने खाने में क्या बना रही हूँ। और जो सही गेस करेगा मैं समझ आऊँगी उसके पास भी जादू है और वो भी ये सलाहियत रखते हैं कि वीडियो देखकर बता सके कि मैं खाना कौन सा बना रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैंने प्याज मोटे मोटे काट लिए थे, क्योंकि मुझे सब्जी काटी नहीं जा रही थी। तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं थी और बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था। फिर भी खाना तो बनाना ही था। बहरहाल वो तो हो गया, लेकिन अब मैंने ऑयल डाल दिया। फिर मुझे याद है मैंने तो इसमें टमाटर नहीं डाला। टमाटर को फ्रीज़र से उठाया तो इतना पत्थर बना हुआ था, बिल्कुल सेक था, क्योंकि उससे आसानी से उसका छिलका उतर जाता है। उसके टिप को उतार कर आराम आराम से उसके छिलके उतारने की कोशिश कर रही हूँ। गर्मियों में ये टेक्निक बिल्कुल सही होती है, इससे आपके टमाटर महफूज रहते हैं और बहुत जल्दी गलते नहीं हैं, क्योंकि ये लाल लाल टमाटर का सीज़न था, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसलिए मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ और आप भी ऐसे कर लीजिए करें। हाँ जी, जहाँ पर मैं हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स ले आई थी। किसने घर तोड़ दिया आपका? बताएं, किसने घर तोड़ दिया आपका? ओके ठीक है, मैं अब काम कर लूँ। आप दोबारा बना। ओह, ऐसे टूट गया। चलो मैं आपको बना देती हूँ, मैं फिर बाद में काम कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो वॉइस ओवर करना भी एक आर्ट है और उसको कन्विंस करके मैं आगे थी अपनी रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स को कलवंजी भी कहते हैं और इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। फिर हम लेंगे इसमें इलसी के बीज। इलसी के बीज आपके बालों को सॉफ्ट करेंगे, शाइन करेंगे, और जिनके बाल बहुत जल्दी अड़ जाते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए ये सबसे बेस्ट सीड्स हैं। अब आगे आ जाते हैं उस गुलाब की तरफ जिसका नाम है शादी। जी, मैं रोज़मेरी की बात कर रही हूँ। रोज़मेरी के लीव्स लेंगे हम। रोज़मेरी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बालों में कुदरती शाइन लेकर आता है और सबसे बड़ी बात, इससे आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। जी, अब हम चलेंगे अगले इंग्रेडिएंट की तरफ जिसको हम कहते हैं मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, आप आए दिन यूट्यूब पे इसके फ़ायदे की वीडियोस देख सकते हैं। लोग किस तरह अपनी रेमेडीज़ में इसको यूज़ करते हैं। इसके कहने के मुताबिक अगर हम मेथी दाने का सही तरह इस्तेमाल करें तो हमारे बालों की चोटी एक हिस्से से 2 गुना तक बढ़ जाती है। हाँ जी, इसका मुसलसल इस्तेमाल ही हमें इसके फ़ायदे बता सकते हैं। इसके बाद इसको हम सफ़ेद तिल कहते हैं। हाँ जी, ये भी डालेंगे। अब हम डालेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट जो है लौंग। लौंग हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है, सबसे बड़ी बात। अब हम डालेंगे इसमें अपना सबसे बड़ा जादू, बादाम। बादाम डालने के बाद ही हमारी जादू की पोटली हो गई रेडी। पोटली तो रेडी होगी, लेकिन अभी हम अपने अहम इंग्रेडिएंट्स को भूल गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदरक की, और दूसरा कौन सा था? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर आपने हंस लिया हो तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी हाँ, मैं अगले इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, उसको हम प्याज कहते हैं, लेकिन सराइकी वाले तो वसल कहते हैं। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, अब हम जादू की पोटली को करते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस चल रहा है, तो प्लीज़ शोर को अवॉइड कीजिएगा। इस टाइम कुकर और ग्राइंडिंग की मशीन का वॉइस ऐसे लड़ाई करें जैसे भी होती है मियाँ बीवी की लड़ाई। तो लड़ाई चंद मिनटों की होती है। अब मैंने सोचा सेकंड शिफ्ट का भी स्टार्ट कर लेती हूँ और जल्दी से इस शिफ्ट को कंप्लीट करके अपनी ऑयल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि हुरैन फातिमा के स्कूल के आने का टाइम हो गया है। इस सारे मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड करके एक पतीली में डाल दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे तो मैं भूल गई, मैंने प्याज के छिलके ग्राइंड ही नहीं किए। ओहो, आज हो क्या गया है मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हिम्मत नहीं हारूंगी, पूरी वीडियो को बनाकर ही छोड़ूंगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं यूज़ करी प्रीमियम क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल। ये ऑयल सबसे बेस्ट है। हाँ जी, क्योंकि विंटर्स आ रही है, आगे कोकोनट ऑयल जमना तो एक अलग मसला है, लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, उससे उनके स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है।
यहाँ पर हुरैन फातिमा स्कूल से आ गई थी और सीधा आती वो मेरे पास किचन में आ गई थी कि मम्मा ये आप क्या करें, क्योंकि आज तक उसने मुझे ऑयल बनाते हुए नहीं देखा था। फिर मैंने उसको बताया कि यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर्स आए उनको मैं कंप्लीट करने के लिए ऑयल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इन सब बातों में मैं ये भूल ही गई थी कि हुरैन फातिमा स्कूल से आई है, उनको मेरी अटेंशन और प्यार की ज़रूरत है। जब मैं बाद में वीडियो एडिट करती तो मैं उसको देख रही थी वो किस तरह से मुझे प्यार भरी आंखों से देख रही थी। उसकी तबीयत भी अपसेट थी, बट आई एम नॉट अ गुड मदर एज यू कैन सी। मैंने उसको बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने उसके साथ किया। आई एम सो सॉरी हुरैन फातिमा। ओके, आज मैं ऐसा नहीं करूँगी। आज आपके आने से पहले मैं अपने सारे कामों को जल्दी से वाइंड अप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे सीड्स को ऑयल में डालकर 6 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप इसके बेहतरीन नताइज चाहते हैं तो जब ये ऑयल प्रिपेयर हो जाता है उस बोतल को आप धूप में रखें। इस कंडीशन पर आकर ऑयल को दोबारा ढक कर रख दें। अब हम चलते हैं अपने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की जानिब। जी हाँ, मैं बात करूँ प्याज की कटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पर आकर मैं आपको प्याज के फायदों के बारे में बता देती हूँ। जी हाँ, इसके बारे में साइंस कहती है कि अगर हम ऑनियन वाटर को अपने स्कैल्प में यूज़ करते हैं तो इससे हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। जिनकी सर पे बिल्कुल गंजपन आ रहा था, बाल बहुत ज़्यादा गिर के वहाँ पर मतलब आपकी स्किन नज़र आने लग जाती लिटरली, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने लिए प्याज और अदरक का रस निकाल कर उसका टोनर बना के रख दें। उसको रात को लगा कर सो जाए। अगर आपको उसकी स्मेल से इरिटेशन होती है तो आप उसको 2 घंटे लगा कर भी छोड़ सकते हैं। उसको वाटर को आप कपास की मदद से ये स्प्रे बोतल में डालकर आराम से अपने बालों पे मतलब उनकी स्कैल्प पे लगाना है, बालों के रूट्स पे नहीं लगाना। इनमें होता है सल्फेट जो आपके बालों को नीचे से डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम स्कैल्प पे डालते हैं ना, इससे हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और हमारे स्कैल्प है ना वो उसकी जो फॉलिकल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उससे हमारा हेयर फॉल है ना वो कम हो जाता है। जब हेयर फॉल कम होता है ना तो आपके सारे मसले आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने प्याज की कटिंग कर ली थी, इसको मैं ऑयल में डाल रही हूँ। इस ऑयल को बनाने के बाद इसकी फ्रेगनेंस पे अगर आपको लगे कि आप ना बहुत ज़्यादा चाय स्मेल है या कुछ भी, तो आप इस पे अपने कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अदरक को काटने की कोशिश कर, लेकिन ये बहुत हार्ड होने की वजह से मुझसे नहीं हो पड़ा था, इसलिए फिर मैंने ग्राइंडर को उठाकर उस पर ग्राइंड करना शुरू कर दिया था। इसकी मदद से अदरक जल्दी से ग्राइंड हो गई थी। इससे एक बात मैं बता दूं, अगर हम प्याज को और अदरक को ग्राइंड करके डालते हैं ऑयल में तो उनका ना पानी निकल आता है, जिससे ऑयल है ना बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑयल बनाने में ना बहुत सी बातों के एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस ऑयल को बहुत तेज़ पकाना पड़ता है। अगर आप बहुत देर पकाते हैं तो उसमें बीज वगैरह के जलने का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और जली हुई चीज़ कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, बल्कि आपके स्कैल्प को और भी डैमेज कर देगी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने ऑयल बनाया लेकिन हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। इस चीज़ को बनाने के लिए ना बहुत सी चीज़ों को आपको मतलब साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने फाइनली ऑयल की देगची को हीट पे रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इसकी हीट किस तरह से मीडियम है। मीडियम पहले करेंगे ताकि उससे सारे सीड्स एक तरफ यकजान होने शुरू हो जाए, एक्टिव हो जाए उनका। जब वो एक्टिव हो जाएंगे ना उस ऑयल के अंदर हीट में, फिर हम उसको बहुत स्लो कर देंगे। यहाँ पर मैं एलोवेरा ले रही हूँ, आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था। इस एलोवेरा को मैंने काफ़ी दिनों से फ्रोजन करके रखा हुआ था ताकि अब दोबारा जब मैं ऑयल बनाऊँ तो मैं उसमें यूज़ कर लूँ। हाँ जी, एलोवेरा को आप अपने हेयर पैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत अच्छे से सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट हो जाएंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, अगर आपको पता ना हो तो ये शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट इसको मॉर्निंग में एक उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर खा सकते हैं निहार में, इससे उनकी शुगर लेवल बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम एलोवेरा को जिस तरह यूज़ करते हैं तो उसके साइड्स के जो कांटेदार जो होते हैं वो हम क्यों काटते हैं। उस लाइन को हम इसलिए काटते हैं ताकि जब बाद में हम ऑयल को स्क्वीज़ करें तो वो हमारे हाथों में ना चुभे। अदरवाइज एलोवेरा पूरा का पूरा आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसका जो पार्ट है ना जहाँ से आप उसको सेक्शन करते हो, जिस रूट से निकालते हो, बस उस चीज़ को आप थोड़ी देर पानी में रख के उसको वहाँ से वॉश कर लें या उस एरिया को वहाँ से काट कर फिर यूज़ कर लें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑयल की कंडीशन कैसे बिल्कुल पीला पीला हल्दी की तरह लग रहा है, जैसे कोई उपटन हो। इस सीन को देखकर अब आप ये कह रहे होंगे ऑयल तो जल रहा है, ये आप क्या कर रही हैं। यहाँ पर मैंने डाला था फ्रोज़न एलोवेरा। फ्रोज़न एलोवेरा को अगर मैं धीमी आंच पर डालती तो उस वक्त ऑयल में ना वो अपना पानी छोड़ देता। मैंने उस पर तेज़ आंच की थी ताकि उसका फ़ौरन से जो उसका रस निकले उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए ऑयल के अंदर, और मतलब एक कंसिस्टेंसी बन जाए। अब जब आपको लगे ना कि वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया एलोवेरा का, तो बिल्कुल हल्की आंच पे ना चम्मच को कंसिस्टेंसी से हिलाना है। इसको इस तरह से मुसलसल हिलाना है जैसे कि बस आप कोई हलीम को हिलाते हैं, हलीम और खीनी बनाते हैं तो तब उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। ये उसी तरह की कोई रेसिपी है ऑयल की जिसको हम उसके सर पे नहीं छोड़ सकते, वरना ये जल जाएगा। जो बीज है ना बादाम वगैरह इलसिप वगैरह वो सतह पे चिपक के ना जलने लग जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ऑयल ख़राब हो सकता है। इसको मुसलसल हिलाना पड़ता है और उसके सर पे खड़े रहना पड़ता है। इस कंडीशन पर आकर हमारा ऑयल रेडी हो चुका था और यहाँ पर हम उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के लिए मैंने जग रखा था, उसके ऊपर नेट का दुपट्टा रखा था और फिर
ताकि जो बड़े बड़े हमारे पार्टिकल्स हैं वो बड़ी छाननी पे आ जाए, उसके बाद जो उससे कम है वो नेट पे आ जाए। इससे बहुत अच्छे से ऑयल छन जाता है। ये टेक्निक मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। इस टेक्निक से मैं आइंदा भी ऑयल को इसी तरह से रेडी करूँगी। मैंने सबसे पहले इस देगची से सारे जो बीड्स थे उसको इस छाननी के ऊपर डाल दिया था। अब मैं सोच रही थी इसको कुछ देर के लिए ऐसे स्क्वीज़ कर लेती हूँ, चम्मच से ज़ोर दे देकर उसके जो ऑयल बचा हुआ था इन चीज़ों के अंदर, इस मसाला जात और गूदे के अंदर, तो मैं उसको अच्छे से छान रही थी ताकि एक एक कतरा जो मेरे कस्टमर्स का हलाल है उनको वहाँ तक ईमानदारी से पहुँचा दूँ। हाँ जी, यहाँ पर देखा चम्मच से और ज़्यादा नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर नेट का दुपट्टा डाल देती हूँ और कोई वजनी सी चीज़ रख कर इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैंने इसके लिए ऐसे ही किया, नेट का कपड़ा डाल दिया इसके ऊपर। वाव तो बनता है क्योंकि मैं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, जुगाड़ बनाने में मेरे से बढ़ के तो कोई और आगे हो ही नहीं सकता। शुरू से ही ऐसी हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपने मसले का हल निकाल ही लेती हूँ। अब मैं इस चम्मच के ऊपर से इसका वज़न भी हटा देती हूँ ताकि उसका सर कब कुछ रिलैक्स हो जाए। और बाकी मज़ीद वज़न हटाने के लिए मैं देख लिया है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को उठा के साइड पे कर दिया और नेट के अंदर जो ब्रीक पार्टिकल्स रह गए थे, देखे इनमें किस कदर ऑयल छुपा हुआ है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, वो मैं आगे जाके बताऊंगी और देखते हैं आपको वो गलती मेरी अभी तक मिली है या नहीं। जी हाँ, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से नेट से सारा ऑयल निचोड़ लिया था और ऑयल्स की बोतल को उठा ली था जो उस वक्त खाली करके मैंने रखी हुई थी। अब मैंने सोचा इस ऑयल को मैं इस जग में से कैसे डालूंगी, क्योंकि गेरनी को तो मैंने लास्ट टाइम खुद फेंक दिया था। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे याद है वाटर बोतल को उठाती हूँ, उसके अंदर ऑयल डालती हूँ और उसके है ना जो नोजल छोटा सा बना हुआ है उससे इस बोतलों के अंदर ऑयल आ जाएगा इजीली। हाँ जी, और ऐसा ही हुआ और मैंने आसानी से इन बोतलों के अंदर ऑयल डाल दिया। एक के बाद एक मैंने सारी बोतलों को भरना शुरू कर दिया था। इस जगह पर आप कहेंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने कैसे सोच लिया कि बोतल के अंदर डाल के आराम से डाल सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि अल्लाह ताला किस तरह आपका साथ देता है। अगर आप कोई काम सीधे नीयत से, नेक नीयत से करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला भी आपका ज़रूर साथ देते हैं और इस तरह से आपको जल्द से जल्द कामयाबी और बुलंदी की तरफ चले जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, हर शय का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, बस वक्त के साथ वो आपके सामने नुमायाँ हो जाती है। बस यही कहूँगी उस सलाहियत को आप अपने अंदर जल्द से जल्द ढूंढना शुरू कर दें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ रवां दवा हो सके। ये तो हो गई इधर उधर की बातें। ऑयल डालते डालते एहसास हुआ कि ये ऑयल तो बहुत कम है, इसमें बोटल्स तो फुल नहीं हो पा रही। फिर मुझे याद आया जो मैंने छन्नी के अंदर पेस्ट को छोड़ दिया था उसको तो मैंने स्क्वीज ही नहीं किया था। लो जी, फिर क्या था, नेट को दोबारा रखा, उसके ऊपर वो सारा मटेरियल डालकर अच्छे से निचोड़ना शुरू कर दिया। इतना निचोड़ा कि बस निचोड़ निचोड़ के मेरी उंगलियों में दर्द हो गया था। लेकिन इनसे आपको क्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हाँ जी, इस तरह से मैंने सारे गरम गरम बीजों को अच्छे से निचोड़ा, इतना निचोड़ा उसका सारा ऑयल अर्क वगैरह निकाल के इस जग में डाल दिया। आप देख सकते हैं कि इन बीजों से किस कदर ऑयल निकल रहा है और उसको एंड तक उसका सारा ऑयल निकालना है ताकि उस बोतल के अंदर मैं ऑयल को फिल कर सकूं और उनकी पूरी बोतल को कंप्लीट कर सकूं। अब इसको स्क्वीज करते करते मेरी हिम्मत हो गई थी ख़त्म, तो इसलिए मैंने उस जग में से जितना भी ऑयल आया बोतल में डाला और उस बोतल के अंदर से सारी बोतल के अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर उनकी मिकदार को बढ़ा दिया। अब मैं बहुत खुश थी, एटलीस्ट मेरा काम ख़त्म होने वाला था और पूरे दिन से मैं थक गई थी, इसी ऑयल के पीछे थी, कभी क्या लेने जाती कभी क्या, और बच्चों के देखभाल के साथ साथ तबीयत भी बहुत अपसेट थी। लेकिन इस काम को फाइनल करना बहुत ज़रूरी था। मुझे ये ऑर्डर काफ़ी दिनों से आए हुए थे जिनको मैं बहुत डिले करी थी, लेकिन अब और डिले नहीं हो सकता। हाँ जी, अब देखिए ऑयल तो रेडी हो गया, लेकिन ऑयल के साथ साथ जो बर्तन इतने सारे भर गए हैं, अब वो कौन धोएगा। जी, अब जितना भी रो लूँ लेकिन करना तो मैंने ही है क्योंकि ये खलेरा तो मैंने ही फैलाया है। इन बर्तनों को धोने के लिए मैंने लिक्विड बहुत ज़्यादा लगाया क्योंकि ये ऑयली थे और इन ऑयल को और उनकी स्मेल को और उस बर्तनों से निकालने के लिए मुझे उन देगची को अच्छे से धोना था, उन बर्तनों को भी अच्छे से धोना था। हाँ, मैं वैसे तो बहुत माहिर हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको ही धो देती हूँ। क्यों? आप सब मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते और मेरी वीडियो को शेयर भी नहीं करते। बहुत गलत बात है। अब मैं देखती हूँ इस वीडियो के ऊपर 100 से अबव व्यूज़ आने चाहिए और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए। काइंडली आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं और अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। इस ऑयल के बहुत ही हैरानकुन नताइज हैं। इस तेल को मैं अब से 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मेरी बेटी के बालों में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरी बेटी की हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि उसके बहुत ही रफ़ और ड्राई हेयर्स हैं। उसके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा बाल अड़ जाते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर मैंने इस चीज़ का हल निकालने के लिए बहुत ही सर्च किया और बहुत सी वीडियोज़ को देखने के बाद इस फार्मूले को बनाया और इसमें मैं अपना बहुत सारा प्यार शामिल करती हूँ जिसकी वजह से मेरी बेटी की हेयर ग्रोथ
बहुत अच्छे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाल बहुत प्यारे हो गए। इस तरह से आप भी अपने बालों को हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं आप अपने बालों को शाइनी, चमकदार, लंबी चोटी और मोटी चोटी हो तो उसके लिए आप इस ऑयल को कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से ही आप इसके वाज़ेह फ़र्क को देख सकेंगे। हेयर ऑयलिंग के साथ साथ आपको हेयर मास्क भी ज़रूर लगाना चाहिए। हेयर मास्क से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। यकीन करें स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे और यकीन से यूज़ करेंगे ना तो आपको इसके वाज़ेह फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आने लग जाएंगे। और कभी भी ना उम्मीद ना हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। यकीन करें आप सब कुछ कर सकते हैं, बस एक दफ़ा हिम्मत करने की देर है। मैं भी कई दफ़ा अपनी उम्मीद ख़त्म कर बैठती हूँ लेकिन फिर मुझे हिम्मत आ जाती है और इस तरह से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। जिस तरह से मैंने बर्तनों को धो के वाइपर कर लिया है इस तरह से हर काम हो ही जाता है। बस सिर्फ हिम्मत करने की देर है। ये बात तो सही है लेकिन अब मेरी हिम्मत ख़त्म नहीं